Hello बच्चों, let's read the question. A certain drug manufacturer by a company is tested chemically for toxic nature. Let the event E, the toxic drug, is denoted by H, and the event the chemical text reveals that the drug is toxic, be denoted by S. Let pH equal to A and P when S is happened is equal to P. Probability of S naught when H naught is happened is equal to 1 minus A. Then so that probability that the drug is not toxic given that chemical text reveal that is toxic free from A. ओके, सो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट हो रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेट मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपेंड इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का भी यूज करेंगे. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, इसको हम लोग समझ लेते हैं. तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारे पास ये कहता है कि लेट हमारे पास कोई ई इवेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है कि E1, E2, E3 एंड सो ऑन एन इवेंट्स का पार्ट है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई होता है वो हमारे पास क्या होता है, probability of E1 into probability of E when E1 is happened plus probability of E2 into probability of E when E2 is happened and so on, probability of En into probability of E when En is happened. ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं. तो क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है कि देन सो दैट प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रग इज नॉट टॉक्सिक गिवन दैट द केमिकल टेस्ट रिवील दैट टेस्ट इज टॉक्सिक. तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट है. पहला इवेंट एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास ये इवेंट है कि द ड्रग इज टॉक्सिक. ठीक है, हमारे पास ये इवेंट क्या है, द ड्रग इज टॉक्सिक. ठीक है, और एस इवेंट हमारे पास क्या है, एस इवेंट हमारे पास ये है कि केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट ड्रग इज टॉक्सिक. दैट मीन्स ये हमारा क्या है कि केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट ड्रग इज टॉक्सिक. ओके, सो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रग इज नॉट टॉक्सिक गिवन दैट केमिकल टेस्ट रिवील्स. यानी हमें फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट, यानी ड्रग इज नॉट टेस्टिक रिवील्स दैट केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट ड्रग इज टॉक्सिक. हमें ये फाइंड करना है. तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर लें तो क्या कर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेट ए है, सेट एच है, और ये हमारे पास क्या है, सेट एस है. ठीक है, तो देखिए एच नॉट और एस का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन हो जाएगा, एच नॉट और एस का पोर्शन हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा. तो इस वाले को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं पी एस में से, अगर मैं क्या करूँगा, पी एस में से माइनस कर दूं क्या, पी एच इंटरसेक्शन एस माइनस कर दूंगा तो ये हमारा निकल जाएगा एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग पी एस कैलकुलेट करते हैं कि पी एस क्या होगा. तो पी एस हमारे पी एस क्या करेगा, केमिकल टेस्ट रिवील दैट, पी एस हमारा क्या है, केमिकल टेस्ट रिवील्स दैट ड्रग इज टॉक्सिक. तो हम पीएस कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज कर ले रहे हैं. तो हम लोग पीएस को हम लोग क्या ले सकते हैं, पीएस को हम लोग ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एच इज हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एच इज नॉट हैपेंड. ठीक है, अब देखिएगा आपके पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपके पास कितना गिवन है. तो देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एच हमारे पास है वो है ए है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एच इज नॉट हैपेंड है 1 माइनस ए है. ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये ठीक है, ये आपके पास जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये ए है. ओके, सो ये आपको क्या गिवन है, ए है,
इंटू कितना हो गया 1 माइनस ए हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस ए हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास गिवन क्या है, एक और आपके पास चीज गिवन है, देखिए आपके पास गिवन एक और चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश यानी एस डैश व्हेन एच इज नॉट हैपेंड, हमारे पास 1 माइनस अल्फा है। तो ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कितना हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। तो सॉरी ए हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इस प्लेटफॉर्म में ए हो जाएगी। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया a इंटू 1 माइनस ए, और ये कितना हो गया 1 माइनस ए इंटू 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया a हो गया, ये कितना हो गया 2a इंटू 1 माइनस ए हो गया। ps की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, पी एच नॉट व्हेन एस इज हैपेंड इज इक्वल टू, हमने क्या किया था कि पी एस माइनस पी एच इंटरसेक्शन एस एंड माइनस डिवाइड बाई पी एस किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास पी एस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एच इंटू पी एस लिख सकते हैं। तो पी एच हमारे पास कितना हो गया, तो ये अल्फा हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया पी एच इंटू एस, तो ये हमारा अल्फा हो गया, और ये हमारा सॉरी अल्फा नहीं ए हो गया। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो पी एस की वैल्यू मेरे पास क्या 2a 1 माइनस ए हो गया, और उसके बाद से हमारे पास पी एच हमारे पास क्या है, ए है, और पी एस हमारे पास अच्छा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग इसको ऐसे सकते हैं पी एच इंटू क्या ले सकते हैं हम लोग, पी इंटू क्या ले सकते हैं हम लोग कि आपके पास गिवन में क्या है हमारे पास कि एस अपॉन एच लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं इसको एस अपॉन एच लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये a इंटू आपके पास ये कितना है 1 माइनस ए गिवन है, डिवाइड बाई पी एस का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 1 माइनस ए हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके जाएगा a इंटू 1 माइनस ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a इंटू 1 माइनस ए हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रग इज नॉट टॉक्सिक गिवन दैट इज टॉक्सिक इज फ्री फ्रॉम ए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है, जिसमें ए का हमारे पास टर्म नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।